Let's start 5.1 of chapter 5 class 10. इसके अंदर फर्स्ट सेकंड पार्ट मैंने पिछली वीडियो में डाल दिया था इंट्रो के साथ। अब हमारा थर्ड फोर्थ पार्ट इसमें हम कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर थर्ड पार्ट में क्या करा है, फाइंड ए एंड डी। ए मीन्स फर्स्ट टर्म एंड डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या होती है, ये सारे हमारी टर्म्स होती है। इसकी सबसे पहले वाली टर्म को हम ए कहते हैं, ये फर्स्ट टर्म। तो हमें ये ए पी दे रखी है, इसके अंदर से फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारी 3 और कॉमन डिफरेंस क्या होता है a2 माइनस a1। पिछली वाली टर्म में से अगली वाली टर्म माइनस करना, 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2। बस ये हमें फाइंड करना था सारे क्वेश्चंस में। इसके अंदर देखते हैं a क्या है हमारा -5 और d कैसे करेंगे, पिछली वाली टर्म में से अगली वाली टर्म माइनस। यहाँ पे -5 नहीं लिखना, माइनस तो एक तो a2 माइनस a1 वाला एक वो माइनस है और एक -5 है, ठीक है। -1 माइनस माइनस प्लस आएगा 4 a एंड d। थर्ड में देखते हैं a क्या है, फर्स्ट टर्म 1/3 एंड d क्या है, पिछली वाली टर्म में से अगली वाली टर्म -4/3। ऐसे डी पार्ट में चलते हैं। ए इसके अंदर क्या है 0.6 एंड डी क्या है, पिछली वाली टर्म में से अगली वाली टर्म -1.7 में से 0.6 माइनस किया तो आया 1.1 डी। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि एपी है या नहीं है, फिर अगर है तो डी निकालो और आगे की 3 टर्म्स निकालो। सबसे पहले हम चेक करेंगे एपी है या नहीं। अगर एपी नहीं है तो फिर कॉमन डिफरेंस और आगे की 3 टर्म्स की बात बनती नहीं, तो एपी यहीं पे खत्म हो जाएगा। अगर ये एपी है तो हमें कॉमन डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा और 3 और टर्म्स भी निकालनी पड़ेगी। तो हम डी एपी है या नहीं है कैसे चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बात की थी, पहले हम D1 निकालेंगे पिछली वाली टर्म में से, इन दोनों से 4 माइनस 2 पिछले वाली टर्म में से अगली वाली टर्म माइनस करके हम D निकालेंगे। अब D2 निकालेंगे सेकंड और थर्ड टर्म में से, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 8 माइनस 4। अब हमारा देखो D1 और D2 सेम नहीं है ना, सेम नहीं होते तो मतलब ये डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता, तो ये एपी में नहीं है। इट इज नॉट इन एपी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं हम ये एपी में है या नहीं है। इसके अंदर भी सबसे पहले हम डी चेक करेंगे, पिछले वाली टर्म में से अगले वाली टर्म माइनस। D1 हमारा ये आया, D2 चेक करते हैं हमारा क्या आएगा, सेकेंड और थर्ड टर्म में से 3 माइनस 5/2 एलसीएम लेंगे तो 6 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 1/2। D1 D2 हमारा इक्वल आ रहा है। अब हम D3 भी चेक कर लेते हैं, 7/2 माइनस 3 7/2 माइनस 1/2। हमारे D1 D2 और D3 तीनों सेम आ रहे हैं। यहाँ पे हमने D3 इसलिए निकाला क्योंकि हमारे D1 D2 के इक्वल नहीं आया, तो हम D3 क्यों निकाल के चेक करें। हमारे तीनों इक्वल आ रहे हैं, मीन्स ये इट इज इन एपी। हमें फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब तो मिल गया, ये एपी में है, डी निकालना है। ये सारे क्या है डी भी हमारा आ गया, कितना है डी 1/2। अब हमें नेक्स्ट मोर 3 टर्म्स निकालनी है, 1 2 3 4। हमें A5 A6 एंड A7 निकालनी है। तो हम क्या करते थे, A5 के लिए वो वाला फॉर्मूला लगाते ना, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D, ठीक है। कंपेयर करेंगे n से 5, हमारा n आ गया। a हमें पता है हमारी फर्स्ट टर्म होती है, a क्या है 2, d हमें गिवन है, n हमें गिवन है, तो हम निकाल सकते हैं 2 प्लस 5 माइनस 1 d 1/2 है। 2 प्लस 4/2, 2 प्लस 2 4। ऐसे A6 एंड A7 हम निकाल लेंगे। 2 प्लस 6 माइनस 1/2।
9/2 by taking LCM. ऐसे नेक्स्ट भी 2 प्लस आया 5, देखना 6/2 3 प्लस 2 5। ऐसे हमने निकाल लिया आगे की 3 मोर टर्म 5 6 7। नेक्स्ट हम पे चलते हैं, इसके अंदर से D1 चेक करते हैं। -3.2 माइनस ऑफ 1/2 कि माइनस एक तो A2 माइनस A1 होता है ना, एक तो उसका माइनस और ये -1/2 है। -3/2 प्लस 1/, -3/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 2। D2 चेक करते हैं। माइनस, ठीक है। D1 इक्वल टू D2, ऐसे हम D3 भी चेक करेंगे तो वो भी -2 ही आएगा। D1 इक्वल टू D2, सो इट इज इन AP, ठीक है। आगे हमने क्या करना था, A हमारा कितना हो गया -1.2 और D कितना हो गया -2, तो हम आगे निकाल लेते A5। सेम फॉर्मूले से ये वाले से A कितना -1.2 प्लस 5 - 1, D कितना -2, ठीक है। -8 प्लस -9/2 A6। सेम तरीके से 5, ठीक है। इस ये आ गया हमारा A5 A6 और A7 भी निकाल। कुछ मेन पार्ट्स ही कराऊंगी जो पेपर और यूट्यूब में आते हैं। तो इसके अंदर क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमें वही बताना है कि AP में है, फिर D निकालना है और टर्म्स निकालनी है 3 और। तो D निकालते हैं D1। पिछली टर्म सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना, 3 प्लस √2 -3, 3 में से 3 गया 0 आया, ये इससे करके आया √2। D2 निकालते हैं, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे, 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2 माइनस, ये साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, 3 से 3 गया 2 √2, ठीक है। 2 में से 1 गया √2। D1 भी आ रहा है, D2 भी आ रहा है, तो D1 इक्वल टू D2 हो गया, तो ये क्या AP में है, ठीक है। हमारा इतना पार्ट तो हो गया। आगे D बताना है। D हमारा कितना निकल गया √2। A हमें गिवन है 3, हमें 3 मोर टर्म्स निकालने हैं। 3 मोर टर्म्स कैसे निकालते हैं हम, कई बुक्स में A4 दे रखा, कईयों में नहीं दे रखा, तो मैं A4 A5 और A6 निकाल लूंगी। अगर आपकी बुक्स में दे रखा तो आप A7 भी निकालना। A4 कैसे निकलेगा, A प्लस फॉर्मूले से AN के A प्लस N-1 D। N क्या हो गया कंपेयर करने पे 4 -1 इंटू D। A क्या है हमारा 3, A की जगह पे हम 3 लिख देते हैं, 3 प्लस 3 √2। ऐसी A5 निकालते, 3 प्लस 5 -1 4 √2, ऐसी 6 3 प्लस 5 √2। गो टू नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। इसके अंदर भी हमें निकालना है D, पहले हमें AP है या नहीं चेक करना है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस, यहाँ है 0.02। D2 निकालते हैं, थर्ड में से सेकंड माइनस 0.222 माइनस 0.22, आंसर आया 0.00
2। यहाँ 0.02 है, यहाँ 0.002 है, मतलब ये D1 इक्वल टू D2 नहीं है, तो ये AP में नहीं है, नॉट इन AP। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं 7th क्वेश्चन पे। ये AP में है या नहीं है, ये सेम क्वेश्चन की मैंने बात सेकंड पार्ट में भी की थी, ऐसे सेम क्वेश्चन था। तो इसके हम चेक करते हैं, D निकालेंगे, -1/2 माइनस -1/2 -1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 0। D1 D2 भी सेम निकलेगा, सेम वही चीज होगी 0। तो मैंने पहले ही बताया था D है वो 0 हो सकता है, माइनस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन n नहीं हो सकता। तो D हमारे ये AP में है, तो D हमारा 0 हो सकता है, ये इसलिए AP में है। D आ गया हमारा 0। हम आगे A4, A5 और A6 फाइंड आउट करेंगे। A क्या है इसके अंदर, -1/2 प्लस N4, 4 - 1 3 इंटू 0, किसी भी को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, सेम एज इट इज। इसके अंदर N आया 5, 5 - 1 4, 4 इंटू 0, ऐसे ही 6 भी फाइंड आउट कर लेंगे हम। हमने 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट कर लिए, 4, 5 एंड 6। इसके बाद सीधा हम चलेंगे 11th क्वेश्चन पर। इसके अंदर D फाइंड करेंगे, A2 माइनस A1, A स्क्वेयर माइनस A। इसको हम A स्क्वेयर वाली टर्म को हम स्क्वेयर से ही माइनस कर सकते हैं, हम सिंगल से नहीं माइनस कर सकते, तो ये ऐसे ही रहेगा। D2 हम निकालते हैं, A3 माइनस A स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं आ रहा, दोनों डिफरेंट ही आ रहे हैं, तो मतलब ये वाला हमारा AP में नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको यहाँ पे A स्क्वायर माइनस A को लिख देता है A, और A क्यूब माइनस A2, मतलब यहाँ पे माइनस कर रहा है, 3 - 2 फिर से A कर देते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है, ये सिर्फ ऐसे ही आएगा, ये ऐसे कैसे ही। 10th क्वेश्चन, इसके अंदर भी सेम करना है। उसके अंदर A स्क्वायर था, इसके अंदर A2 A3 A4 दे रखा है। इसके अंदर हमारा, अब हम फर्स्ट टर्म को A से बड़े A से डिनोट कर लेंगे, ये होगी हमारी फर्स्ट टर्म, और D भी हमारा कैपिटल D को ले लेंगे, तो D1 क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2A माइनस A इक्वल टू A। D2 3A माइनस 2A, ये भी हो गया A। D3 4A माइनस 4A माइनस 3A, ये भी हो गया A। तो हमारा D1 इक्वल है D2 के और D3 के, तो मतलब ये क्या है, AP है। आगे हमें क्या करना है, D हमें पता है, हमारा D आ गया A, और हमारा A भी कितना है, A ही है। अब हमें फाइंड करना है 1 2 3 4, हमें A5 A6 और A7 फाइंड आउट करना है। उसके लिए सेम फॉर्मूला, सबसे पहले हम A लिखेंगे, A की जगह पे A प्लस N कितना है हमारा 5, 5 - 1 4, और D कितना है A, 4A प्लस A 5A 6 टर्म निकालते हैं। A की जगह पे A प्लस N की जगह पे 6 - 1 5, और D कितना है हमारा A, 5A प्लस A इज इक्वल टू 6A। 7A भी सेम, A प्लस 6A इज इक्वल टू 7A। ठीक है, अब हम चलते हैं 13 सम पे। 13 सम में क्या है, अंडर रूट में टर्म दे रखी है। अब हम चेक करेंगे D1 कितना है, √6 माइनस √3। अब हम इसको कट नहीं कर सकते, ये नहीं खुलता, इसलिए D2 चेक करते हैं, √9 माइनस √6, ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है। इसमें हम कॉमन लेके देख लेते हैं, ज्यादा हो रहा है तो √3 कॉमन ले लिया, √2 माइनस 1, और इसके अंदर भी मैं √3 कॉमन ले लेती हूँ, √3 माइनस √2। दोनों का D डिफरेंट आ रहा है, तो D1 इज नॉट इक्वल टू
D2, तो ये AP में नहीं है, नॉट इन AP, नहीं AP में, ठीक है। आगे हम करते हैं 14 सम। 14 सम में क्या रखा है, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। चेक कर लेते हैं। D सेकेंड टर्म माइनस, इसको पहले हम खोल लेते हैं। 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, डॉट डॉट डॉट। D1 क्या आएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, और D2 थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 25 माइनस 9 इक्वल टू 16। मतलब D1 इज नॉट इक्वल टू D2, तो नॉट इन AP। अब हम करते हैं 12 सम। 12 सम में भी क्या दे रखा है, इसके अंदर हमें अंडर रूट में दे रखे हैं, लेकिन ये अंडर रूट हम पहले इसको सिंपल टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अंडर रूट 2, इसे मैं लिख सकती हूँ 2 अंडर रूट 2, इसे मैं लिख सकती हूँ 3 अंडर रूट 2, इसे मैं लिख सकती हूँ 4 अंडर रूट 2, ठीक है। इसके अंदर D1 चेक करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 2। D2 चेक करते हैं, थर्ड टाइम माइनस सेकेंड टर्म, 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2। अब हम D3 भी चेक कर लेते हैं, 4 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2 भी अंडर रूट 2 ही होता है। मतलब D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 AP में है। और हमें A हमारी फर्स्ट टर्म अंडर रूट 2 एंड D भी हमारा क्या है, अंडर रूट 2। अब हमें A5, A6 और A7 निकालना है, ठीक है। इस फॉर्मूले से निकालेंगे। A क्या है हमारा, अंडर रूट 2, N क्या हमारा 5, 5 माइनस 1 4 प्लस 4D कितना, अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 2। A6 निकालना है इसी फॉर्मूले से। A हमारा अंडर रूट 2 है, N हमारा 6 हो गया, 6 माइनस 1 5, 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 2। 7 टर्म हम निकालेंगे। सबसे पहले A की जगह पे अंडर रूट 2 प्लस N हो गया हमारा 7, 7 माइनस 1 6 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 7 अंडर रूट 2।